शराब घोटाला, हाँ सारा घोटाला, देख रहे हैं शराब घोटाला यही है देख मीडिया में शराब की शीशी क्यों लेके आ गए? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है, सही बात। प्रधानमंत्री क्या कर रहा है। पीने वाले के लिए और जो नहीं पीते उनको जबरदस्ती थोड़ी पिया जाएगा। हम तो नहीं पीते, हमें पिलाए कोई। हिंदू मुस्लिम करत रहो प्रधानमंत्री बनत रहो, हिंदू मुस्लिम करत रहो प्रधानमंत्री बनत रहो, खींच गरीबन का पैसा धनवानी घर में धरत रहो। वो आज चांदनी चौक बनाए, झूठ ही बोले की खातिर फेंकू मामस ले दिहाड़ी बाबर एक बार करत रहो। जब तक मोदी जी बेहतरीन एक हीटर नहीं भिजवाएंगे जब तक मैं उनकी तारीफ नहीं कर सकता। किसकी केजरीवाल ने मफलर भिजवाया था ये। अब देखो कोरोना हो गया इसे, केजरीवाल की खांसी इसके ऊपर आ गई। मेरा मामू आएगा ना, चाचा आएगा, लो तपा कौन आएगा फिर? के छाले, कौन आएगा? चमचे 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 चमचे। मोदी जी अबे ने अंडभक्त नहीं है, खड़ा नहीं कर पा रहे ये प्रत्याशी। आज इनकी ऐसी स्थिति हो गई, 1100 रुपए बांटना पड़ रहा है। उनका एनजीओ दे दिया। अरे भैया इनको इसमें से आप भगवान राम को देखोगे तो कल को जब बच्चे जब डिस्टर्ब मत करिए सर, ये सर, आपने कहा डिबेट कि- खराब, सर, आपने डिबेट कहा- खराब करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही हैं वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि माहौल गर्म होता जा रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के। प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा जो है चुनावी रैली का शुभारंभ करके एक तरीके से बता दिया कि अब आम आदमी पार्टी वर्सेज बीजेपी ये चुनाव होने जा रहा है। तो इसी मुद्दे को लेकर के हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर जो भी लोग हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे कैसे देखते हैं। एक तरफ तो बोल रहा मैं हिंदू का मसला हूँ, एक तरफ अजमेर तू चादर भेज रहा है। अभी क्या मैं बोल रहा हूँ, अजमेर चादर भेजा है, ये क्या है? हिंदू को गुमराह क्यों कर रहा, मुसलमानों को गुमराह क्यों कर रहा? प्रधानमंत्री मोदी गुमराह कर रहे हैं। हाँ, गुमराह कर रहा। जल्दी देखो, प्रधानमंत्री मेरा भी है, आपका भी है। मैं दोनों चीज बोला, एक रिश्ता अलग होती है। चलो, वो हमारा कभी साला थे और साला रहेंगे, मैं वो नहीं बोलता हूँ, मगर प्रधानमंत्री है उनको सत्कार करते हैं। मगर आप कैसे बोलते हो हिंदू का मसीहा, आज अजमेर शरीफ में इतनी चादर क्यों भेजा है? दिल्ली में क्या होने वाला है? दिल्ली में सरकार उसी का बनेगा, केजरीवाल का। केजरीवाल का? हाँ जी। केजरीवाल को प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा बताया। मैं क्या बोला, हाँ। वो तो खुद ही तारीफ था। दिल्ली में कौन आएगी? दिल्ली में कौन आएगा? केजरीवाल, दिल्ली में बोलो बोलो भैया, खुल के केजरीवाल जी ने बोलो। कोई भी डर के नहीं बोलना, खुल के बोलना। केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए बहुत काम कराए। नन्ना नहीं, बहुत काम कराए। ऐसा मत हमें बता रहा काम क्या कराए। डंडा किस लिए दे रहे हैं आप? नहीं, मैं दे रहा हूँ ना। अब बता क्या काम कराए। झाड़ू है ना? अरे रुको तो सही से जा। झाड़ू लगेगा। हाँ, डंडे के साथ झाड़ू। केजरीवाल जी ने बहुत ईमानदार नेता है वो, बहुत काम का दिल्ली के लिए। हाँ। अब मैं गिनवा तो काम क्या करा है। मैं बताऊंगा तेरे को काम। शराब घोटाला, हाँ, सारा घोटाला, देख रहे हैं शराब घोटाला। यही है देख मीडिया में बोल रहा शराब की शीशी क्यों लेके आ गए? हूँ। यही खड़ा है, हमने टैक्स दिया है, हाँ। हमने लिया है। हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट दिया है क्या, क्यों नहीं बंद करता? गाली गलौज तो मत कीजिए। चलिए। फिर क्या बोल रहा, हाँ। सही बात। शराब घोटाला? हम तो शराब लिए भैया, के सपोर्ट से है भाई हम तो लिए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है, सही बात। प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? सबको वो आप बेचते हो, हम लेंगे। क्या कहेंगे इस तरीके से जो दिल्ली गवर्नमेंट काम कर रही है पिछले 10 सालों में, क्या लग रहा है? क्या अच्छा काम कर रही है, अच्छा विकास हुआ दिल्ली के अंदर, काम हुआ है। ये तो दिखा रहे हैं, शराब की शीशी दिखा रहे हैं। कौन दिखा रहे हैं? वो पीने वाले के लिए है, और जो नहीं पीते उनको जबरदस्ती थोड़ी पिया जाएगा। हम तो नहीं पीते, हमें पिलाए कोई। वो तो पीने वाले के ना। प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा बता दिया है। कौन आपदा है? आम आदमी पार्टी। अरे यार, उनके बोलने से कुछ इनके पास केजरीवाल के बीजेपी वाले प्रत्याशी नहीं है, खड़ा नहीं कर पा रहे ये प्रत्याशी। आज इनकी ऐसी स्थिति हो गई, 1100 रुपए बांटना पड़ रहा है। इनके क्यों ऐसी क्या दिक्कत आएगी इनके पास? क्योंकि इनके जमीनी एक से बोल लीजिए, उसके बाद में सुनो, इनकी दिल्ली की जनता इनके बातें नहीं आने वाली है। इनके ये विश्वासघात कर देंगे दिल्ली के अंदर। जो काम करेगा, देखो जो काम होगा, शिक्षा, इलाज, जो बिजली, पानी पे, जो एक नॉर्मल बंदे, एक गरीब बंदे के काम आते हैं, उस पे काम होगा। आधा घंटे बाद। अच्छा, दिखाओ। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। केजरीवाल जी ने बोला हम 2100 रुपए दिल्ली की माता बहनों को दे रहे हैं। हाँ, दे रहे हैं। दे रहे हैं, दिए नहीं है।
परवेज वर्मा जी ने बोला क्या 1100 रुपए दे रहे हैं, वो भी उनका एनजीओ। तूने दे दिया। अरे भैया इनको बनाते हैं। उस दिन तुम मुझे 500 रुपए दे रहे थे, मैंने लिए तुमसे? मैंने कब 500 रुपए दिए? ये इनसे बताओ, इनको बताओ। ये कह रहे मोदी जी की तारीफ करो, 500 रुपए मिल रहे हैं। अच्छा, ये बेकारी की बातें कर रहे हैं, मामू को बदनाम करवा रहे हैं। आपको कह रहे हैं? यहाँ ये कह रहे हैं मामू की बुराई है, वो अच्छाइयाँ करो, 500 रुपए ले लो। और मोदी जी मामू है इनके, और इन्होंने बोला 500 रुपए दे रहे हैं। 500 रुपए दे रहे हैं यार, कैसे कैसे रोप लगा रहे हो यार मैं बताता हूँ, हम जो है ना, हम बिकने वाले में से नहीं है, हम भाई लेने मामू के पक्के सपोर्टर है, तुम्हें क्या लेना? हाँ। मोल लगेगी मामू पे, मोल लगेगी मामू पे। केजरीवाल जी को अरे आपदा भैया, बता दिया, आपदा। मेरी बात सुनो, गली गली में शोर है, मामू की बेइज्जती करने वाला चोर है। बस ये सुन लो हमसे। आपदा बताया मोदी जी ने। आपदा क्या होता है? आम आदमी पार्टी को आपदा। हाँ, ठीक है, लड़ाई करना। किसने पीके किया? केजरीवाल साहब ने हाँ, फ्री करी, फ्री करी, फ्री करी, घोटाला किया, हाँ सब करा, सब किया। सब किया। आपको नहीं पता? आप पत्रकार होने के बाद नहीं पता आपको ये बात? तो क्या लग रहा है फिर, माहौल क्या लग रहा है फिर? माहौल ऐसा लग रहा है, गर्मा रहा है माहौल। सर्दी के अंदर भी गर्मी लग रही है। पूछो क्यों लग रही है? क्यों लग रही है? पूछो लग रहा है, केजरीवाल ने हीटर ही नहीं दिया अभी तक। के लिए क्या करा? अरे शादीशुदाओं को तो 2100 रुपए मिल गया, हम को क्या मिला? हम तो रोना इसी बात का रो रहे हैं। केजरीवाल जी का आप विरोध कर रहे हैं मतलब? विरोध क्यों भाई? विरोध किसी सरकार का नहीं करता। मेरे मामू ने सिखाया है, विरोध किसी का नहीं करो। कभी मेरे मामू ने किसी का विरोध करा है बताओ आज तक? किसका सपोर्ट कर रहे हैं फिर आप? हम तो सपोर्टर है, भारत के भक्त हैं। जो आ जाएगा उसके पीछे चले जाएंगे। मतलब कौन आ जाएगा? 10 साल तो आम आदमी पार्टी थी। अभी तो नहीं है ना, अभी तो आतिशी है ना। अगर आतिशी नहीं होती ना तो ये तो पहले कभी के चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने आतिशी जी के कंधों पे जिम्मेदारी डाली है अपनी। अभी केजरीवाल को आने में देखो, अभी 2 महीने की छुट्टी भी बनानी है केजरीवाल साहब को। क्या बनानी है? 2 महीने की छुट्टी, जो अभी जेल में था केजरीवाल ना, को जो है 2 महीने के लिए विदेश भेज दो, छुट्टी बनानी है। और जब वो चुनाव में ना जीते फिर आ जाए। हाँ, क्योंकि दिल्ली के अंदर केजरीवाल वैसे भी नहीं आएगा। कौन आ रहा है? मामू आ रहा है? ना तेरा मामू आएगा ना चाचा आएगा। लो तपा, कौन आएगा दिल फिर? के छाले, कौन आएगा? चमचे 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 चमचे। मोदी जी अबे ने अंडभक्त, मोदी जी ने जो रैली करके बात कही है, उससे आप कितना जो है इत्तेफाक रखते हैं? मुझे जब तक मोदी जी बेहतरीन एक हीटर नहीं भिजवाएंगे जब तक मैं उनकी तारीफ नहीं कर सकता। किसकी? केजरीवाल ने मफलर भिजवाया था ये। अब देखो कोरोना हो गया इसे, केजरीवाल की खांसी इसके ऊपर आ गई, इसलिए खांस रहा है। भैया वो तो कह रहे हैं कि शीश महल जो है, मोहल्ला क्लिनिक से दवाइयाँ नहीं मिल रही बेचारों भैया को। मोहल्ला क्लिनिक में मैं झांकू भी ना, 2 सतमोला की गोली दे दे, लो फाँक लो पानी से, उनसे क्या इलाज हो रहा है? तो ये बताइए कि वो कह रहे हैं शीश महल बनवा लिए, हम तो भैया गरीबों महल को वाला आदमी महल ही बनवाएगा हाँ। और गरीब गुप्ता आदमी अपनी झोपड़ी में ही मस्त कल तक तो वो ये कह रहे थे कि मैं रिलैक्सो की चप्पलें पहनता हूँ, आज बूची की चप्पलें कहाँ से पहनना है पूछता है भारत। अरे वो वहीं से पहनना भैया। वो शराब आपने देखा होगा, करारे करारे नोट आए थे शराब का ठेका जब दिया था ना लोगों को, जो शराब के अंदर घोटाला, फिर डंडा जब बजा इन पे, फिर ये सुधरे। सारे मंत्री इनके फ्रॉड हैं। ये देखो बेचारों का हाल, ये पहले एक पीते थे, अब इनको 2 पिलाई है, देखो क्या हाल हो गया इनका। क्या कहेंगे कि दिल्ली का जो माहौल लग रहा है चुनाव को लेकर के, प्रधानमंत्री मोदी जी आम आदमी पार्टी को आपदा बता रहे हैं? वो आपदा ही है, आपदा ही है वो तो। अच्छा, इतने सालों से मैं ये दिल्ली में तीसरी बार आया हूँ। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं 2012 में आया था, तो उससे कहीं गुना ज़्यादा यहाँ पे गंदगी हो चुकी है। आज मतलब इतनी गंदगी है कि दिल्ली में घूमने का मन नहीं करता, सीधी सी बात है, हकीकत बात हो चुकी। मैं अब काफ़ी सालों से आया हूँ यहाँ। केजरीवाल जी ने ये सब कराया, कह रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने ही तो कराया है। नहीं, मैं आज सुबह से घूम रहा हूँ। मतलब जितनी गंदगी देखी जा रही है ना दिल्ली में, मतलब आप कहीं पे भी चले जाओ, रेलवे स्टेशन की साइड चले जाओ और पटरियों के पास में चले जाओ, लाइन के पास में,
वही हालत है जो आज से 5 साल 10 साल पहले। सर रेलवे स्टेशनों का काम तो केंद्र सरकार का है। नहीं, मैं पास में कचरा की बात कर रहा हूँ, जो रहने वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो कचरा वहाँ से क्यों नहीं हट रहा? अच्छा, गंदगी क्यों नहीं हट रही? वो तो केंद्र सरकार कैसे करेगी? अच्छा, केंद्र सरकार की तो रेलवे स्टेशन के अंदर का देखेगी, बाहर का थोड़ी देखेगी, दिल्ली का थोड़ी देखेगी। अभी क्या कहेंगे आप, दिल्ली में साफ सफाई नहीं है? दिल्ली में कचरा ही कचरा है, कहीं साफ सफाई नहीं है, नाले नलियां सब भरी पड़ी हैं। केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। आतिशी जी जो आई हैं अभी 2-3 महीने से, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। वो केवल रोना रो रही हैं कि हमारा एलजी नहीं करने दे रहा, हमारा वो नहीं करने दे रहा, और बीजेपी के अलावा पार्टी यहाँ पे कोई आने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी नहीं आएगी इस बार? ये भाई साहब से पूछना चाहते हैं कि यमुना कहाँ से बह के आती है? कहाँ से? यमुना कहीं से भी बह के आए, कहीं से नहीं। लेकिन यमुना नहीं, को कहीं से गंदा तो हरियाणा से यहीं के आती है। यहाँ की जो आप ये बात फैक्ट्री करिए है वो देखिए। करती है ना। इनको भी आप बोलने दीजिए। हाँ, देखिए हरियाणा से बह के आती है, गंदगी उन लोगों की है। केजरीवाल ने देखिए आपने बोल लिया, इनको पहले पॉइंट तो देखिए बात करने दीजिए। आजकल सबको रोजगार मिल गया है। हाँ। जी, सब झूठ बोल रहे हैं, सबको रोजगार मिल गया है। सब लोग झूठ बोलना अगर चाहते हैं तो कनॉट पैलेस और चांदनी चौक आ जाइए और बीजेपी की उपलब्धियां गिनाइए। सुनेंगे आप, सब सुनेंगे। अभी सुनो, हिंदू मुस्लिम करत रहो, हिंदू मुस्लिम करत रहो, प्रधानमंत्री बनत रहो, हिंदू मुस्लिम करत रहो, प्रधानमंत्री बनत रहो, खींच गरीबन का पैसा धनवानी घर में धरत रहो। वो आज चांदनी चौक बनाए, झूठ ही बोले की खातिर फेंकू मामस ले दिहाड़ी बाबर अकबर करत रहो। आपको अल्लाह अकबर करना है, जय श्री राम करना है तो मंदिर में मस्जिद में बैठो। पार्लियामेंट में आपकी जरूरत नहीं है भाई। आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरियां, इस पे बात करिए। अरे मोदी जी ने तो वो काम किया है कि अपनी मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मैंने किसी का नाम मोदी जी ने। अब आपने मोदी जी की बात करिए तो उन्होंने ये कहा है कि अगर कांग्रेस आ गई तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा दिया। उनकी मदद बाबर ही कर रहा है, उनकी मदद अकबर ही कर रहा है। वो बिरयानी खाने पाकिस्तान जाते हैं, अब चादर चढ़ाने वो लोग जाते हैं और चंदा क्यों लेते हैं? प्रधानमंत्री हैं तो इसका मतलब गलत काम नहीं कर सकते हैं। बगैर बुलाए कैसे बिरयानी खाने चले जाएंगे? को आपदा बताया, मैंने पूरे देश के लिए बात की है। आम आदमी पार्टी को आपदा बताया है प्रधानमंत्री मोदी ने। मैंने तो नहीं 14 के बाद से ऐसा कुछ हो गया। सिर्फ कह रहे हैं हिंदू भाइयों से हाथ जोड़ के कि अगर भाजपा के चश्मे से आप भगवान राम को देखोगे तो कल को जब बच्चे, जब डिस्टर्ब मत करिए, ये डिबेट खराब करते हैं। आपने कहा चलो नहीं आपने कहा नहीं, अब आप एक साथ अब आप घेर रहे हैं। आपने कहा अब आप घेर रहे हैं कि पाकिस्तान में ना बगैर बुलाए में बिरयानी खाने जाते हैं। मैंने किसी का नाम लिया? मैं तो आर्टिकल के अंदर हूँ, मैंने किसी का नाम लिया? जब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, जब नाम में नहीं है तो बोलना बेकार हो गया। अभी नाम बताई दीजिए तब सही मानेंगे। नाम में नहीं तो बेकार बोलना है, जब नाम में नहीं है तो बेकार है बोलना है। सब बात आर्टिकल के अंदर रहा जाता है, आर्टिकल से बाहर नहीं निकला जाता है। हम लोगों को क्या मुद्दे हैं? दिल्ली में क्या मुद्दे? एक मिनट चिल्लाइए मत, जब डिबेट करना हो एकदम से 4-5 आदमी चिल्लाने लगते हैं। दिल्ली के क्या मुद्दे हैं ये बताइए। मैं पूरे देश का मुद्दा बता रहा हूँ। बताइए। पेपर लीक जो होते हैं यूपी में, ये इसका जिम्मेदार कौन है? यूपी का चुनाव नहीं है ना, दिल्ली का। मैं चुनाव के ऊपर नहीं, जो देश के अंदर माहौल बन गया है 14 के बाद सही हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है? सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात क्यों होती है? पहले ये बात बताइए। करता है भाई आपने देखा है वो, सुनिए, ऐसे लोगों के मुंह पे थप्पड़ मारा है मोदी जी ने। आज ही ख्वाजा जी के यहाँ पे चादर भेजी है, निजामुद्दीन में चादर भेजी है। अब आ जाओ, चादर भेजी आज, सुनिए, आज भेजी है। सुनिए, इसी में सब कुछ है। इस नहीं किया। अब सुनो, पहले चादर भेजी है, चुनाव है इसलिए। सर पहले ही भेजते थे वो तो। 14 साल से जब से सत्ता में आए हैं वो कंटिन्यू चादर भेजते हैं। तो हिंदूवादी क्यों बताते? कट्टर हिंदूवादी हिंदू के लिए बताओ, वो कभी भी कहीं भी जाते हैं क्या बोलते हैं? मैं 140 करोड़ का प्रधानमंत्री हूँ, 80 करोड़ का प्रधानमंत्री नहीं बोलते। और जो सुविधा मिल रही है, चाहे वो राशन है, पहले सुनो, आज सबसे बड़ा ऐसे ही लोग, देखो सुनो, ऐसे ही लोग भाग जाते हैं, ऐसे ही लोग बरगलाते हैं लोगों को। आज 6000 मकान दिए हैं ना झुग्गी पे बना के मोदी जी ने, तो मुसलमान हिंदू तो नहीं देखा उसमें। मुसलमान को भी चाबी दी है, हिंदू को भी चाबी दी है। ऐसे यूपी में 500 घर दिए हैं मुसलमानों को, राशन मिल रहा है मुसलमानों को। अच्छा, सब मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? ये तो लोगों ने ना दिमाग में मती बना रखी है। फ्री का बांटना नहीं चाहिए, आप राशन की बात कर रहे हैं। राशन क्या फ्री बढ़ता है पता है? वो राशन प्रधानमंत्री मोदी ही कहते हैं कि फ्री कर रही है केजरीवाल की सरकार। मेरी बात सुनो,
जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी ना, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, किसानों ने बोला कि हमारा राशन सड़ रहा है, इसको आप खरीद के यूटिलाइज कीजिए, तो सरकार ने नहीं खरीदा। आज मोदी जो राशन बांट रहे हैं ना, वो फ्री नहीं बांट रहे हैं, जो बचा हुआ है, जो सड़ जाता है उसको खरीदते हैं, किसानों को पैसा देते हैं, उसको बांटते हैं। FCI किसने बनाया? क्या सीआई? FCI किसने बनाया? जहाँ पे राशन जो है संग्रहित होता है, जहाँ से आता है 5 किलो राशन दे रहे हैं, FCI बनाया कांग्रेस नहीं ना, मनमोहन सिंह की सरकार के में ही थे। तो वो नहीं बांटती थी राशन, वो तो पैसा लेके बांटती थी, वो तो पैसा लेके बांटती थी, तो गलत कहाँ हो गए उसमें? तो उसमें गलत छोटा अमाउंट पेड करना पड़ता था, उस समय भी राशन मिलता था, चीनी भी था, केरोसिन तेल भी था, उसमें थोड़ा सा लाइट कम आता था, चावल भी था, बहुत सारे, लेकिन उसका ना एक छोटा सा अमाउंट लगता था, फ्री ऑफ कास्ट नहीं था उस समय। और रही बात फ्री की बात है ना, हमें फ्री कुछ भी नहीं चाहिए, हॉस्पिटल और शिक्षा को छोड़ के, चाहे सरकार किसी की भी हो, हमें फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए। केजरीवाल जी के फ्री अच्छा, की आवाज है। भी नहीं चाहिए, रुक जा यार, आवाज भी नहीं चाहिए। केजरीवाल जी के बारे में क्या कहेंगे? मैं राशन की बात कर रहा हूँ, राशन की बात कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहे हैं। मैं पहले क्वेश्चन तो सुनो मैं सर। राशन की बात चल रही थी ना। केजरीवाल जी की सरकार के बारे में क्या कहेंगे, जो फ्री के महिलाओं को जो ये दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, वो सारी चीजें? मैं 15 लाख से भी खफा हूँ, 8500 से भी खफा हूँ, और 2100 से भी खफा हूँ। ये पैसा आएगा कहाँ से? ये आएगा ये बात भाई देगा कौन? कहाँ से? मुझे बस एक चीज चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा, और कुछ नहीं चाहिए। उस फ्री के बदले तुम रोजगार दो। अरे बात फ्री की बात है ना, एक मिनट। देखो, कोई भी बेनिफिट देना है, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी बेनिफिट देना है, उसका एक स्तर होना चाहिए। अभी मैं केजरीवाल जी का एक भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे, सुनो, ये बताइए, अरे मैं कैसे छोड़ो, मर्सिडीज वालों को भी मैं इलाज फ्री दे रहा हूँ। अब आप खुद एक बार बताइए भाई, एक बार बताइए, मर्सिडीज वालों को इलाज फ्री की जरूरत है? आप खुद सोचो, एक स्तर दो ना। दिल्ली से हैं? दिल्ली से है, बिल्कुल सर। तो आपको बिजली मुफ्त मिल रही है या नहीं? 200 यूनिट तक की? कहाँ मिल रही है सर? नहीं मिल रही है। जिसके घर में कूलर चले, एक मिनट भाई, एक मिनट, सर्दी में तो सबको मिलेगी, जिसका छोटा घर होगा ना, उसको सबको वो 200 यूनिट फ्री आएगी। लेकिन जिसका अगर एसी चलेगा, कूलर चलेगा, या पंखे चलेंगे, देने के लिए सक्षम है, तभी तो वो पैसे तो दे रहे हैं ना। तब फ्री कैसे हो गया? 200 यूनिट से अगर ज्यादा आता है तो वो गरीब है ही नहीं है, है कि नहीं है? क्योंकि जरूरत से ज्यादा क्या लग रहा है? आप ये बताइए, माहौल इस बार का क्या लग रहा है? तीसरी बार केजरीवाल आएंगे? दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगा। ये होता था ना कि पहले एक तरफा चुनाव होता था, 90-10 का रेशियो, 80-20 का रेशियो। इस बार नहीं होगा, 60-40, 50-50 भी हो सकता है, एक तरफा चुनाव नहीं होगा। सरकार भी सकती है, पलट भी सकती है। लोगों का मत बदल रहा है। अब देखो, जैसे भाई ने बोला कि जिसके यहाँ पे 200 यूनिट से ज्यादा खपत हो रही है, वो गरीब नहीं है। पहली बात सुनो, कंपटीशन है इस बार। सुनो मेरी बात, भाई ने बोला 200 से ज्यादा क्या खपत हो रही है, गरीब नहीं है। तो ऐसे ही अदबे के लोग यहाँ पे दिल्ली में ज्यादा हैं। पहले जो लोगों ने, देखो, कम है, कोई आंकड़े तो आपके पास भी नहीं सर, कैसे नहीं है? बताइए, कैसे नहीं है, आप बताओ ना। कौन से गरीबी रेखा के ऊपर कैसे नहीं है, आप बताओ भाई। एक बात, भाई को देख लो, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, किसके घर में बिजली फ्री बिल आ रहा है, बताओ। मेरे यहाँ आया भाई, मेरे यहाँ आता था, अभी फिलहाल में नहीं आ रहा। नहीं, गर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, आता था पहले, अभी नहीं आ रहा। मेरे यहाँ अभी थोड़ा सा क्षमता बिजली का ज्यादा हो गया, मैं लगा बिल दे। बिजली की खपत तो गर्मी में होती है ना। ऑप्शन पूछ रहा हूँ, गर्मी की बात करो। केजरीवाल की सीटें इस बार ज्यादा आएंगी या नहीं आएंगी? सर, नहीं आएगी, बीजेपी वो ज्यादा जीतेगा ही नहीं। और पहली बात तो, अगर वो जीत भी गया तो मुख्यमंत्री बनेगा ही नहीं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बीजेपी का कौन बनेगा मुख्यमंत्री? वो तो सरकार तय करेगी। अभी पता नहीं है। बीजेपी देखो का यार, मुख्यमंत्री ये तो हर जगह है। देखो मेरी बात सुनो, महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, जब उनसे पूछा गया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो उन्होंने क्या बोला, पार्टी तय करेगी। 3 चेहरे थे ना, मतलब चिट निकलेगा। महाराष्ट्र में, उसमें एमपी में क्या हुआ, निकलेगी पर्ची। कुछ भी कह लो, मजाक उड़ा लो, कुछ भी कह लो, यही है। मैं कह रहा हूँ, हाँ, यही निकलेगी। वो तो विधायक दल डिसाइड करता है। ठीक है, सही बात है, समय उसमें क्या बताएगा। लेकिन जहाँ तक ये माने, और बीते समय के हिसाब से केजरीवाल ही आना है, वही आएगा, दिल्ली के लायक वही है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।